राधे राधे मेरे सभी मित्रों को, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं जा रही हूँ आज कृष्ण की नगरी वृंदावन में। तो अभी आपने मेरा ब्लॉग देखा हो तो मैं भोले बाबा से मिलने केदारनाथ गई थी और अब मैं उनके आराध्य कान्हा जी से मिलने जा रही हूँ। तो मैं आपको बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन कराऊंगी और यहाँ से जुड़ी जानकारी दूंगी, ताकि आगे अगर आप आए तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े जैसे हमने करी फर्स्ट टाइम। तो अगर मैं बात करूँ वृंदावन कैसे पहुँचे, तो वृंदावन से सारे जो नियरेस्ट कनेक्शन है वो मथुरा का है। तो अगर आप ट्रेन से आते हैं तो ट्रेन आपको एक तो सस्ता पड़ता है और डायरेक्टली आप मथुरा के रेलवे स्टेशन से एग्जिट करते हैं तो यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर ही वृंदावन मिलता है। और दूसरा ऑप्शन है, जैसे मैं आई बस से, तो मैंने ऑनलाइन बस बुक करी थी जैसे मेक माई ट्रिप से रेड बस, जो कि मुझे 550 रुपये कॉस्ट किया और ये डायरेक्टली मुझे वृंदावन के कट पे छोड़ेगी। मैंने दिल्ली से करी थी, सराय काले का और कश्मीरी गेट इसके स्टॉप्स रहते हैं जो पिकअप पॉइंट्स रहते हैं। और मैं बात करूँ फ़्लाइट की, तो अगर आप फ़्लाइट से आ रहे हैं तो आपका जो फ़्लाइट का रहेगा आगरा में यहाँ पर आपका रहेगा। और आगरा से आप या तो चाहो तो मथुरा आ सकते हो या डायरेक्टली वृंदावन आ सकते हो। आगरा से आपको 53 किलोमीटर के कुछ डिस्टेंस पड़ता है आने के लिए। अब यहाँ से तीनों जगह से अगर आप आते हैं तो यहाँ पर रिक्शा अवेलेबल है। जैसे अगर मैं बात करूँ बस से अगर आप आते हो या ट्रेन से आते हो तो 20 से 30 रुपये का रिक्शा आपको मिलता है, जो डायरेक्टली आपको वृंदावन बांके बिहारी जी के कट पर छोड़ता है। अब दूसरी अगर मैं बात करूं कि जब मैं यहाँ पहुँची तो मैं वृंदावन कट पर उतरी और उतरने के बाद हमने ई रिक्शा लिया। यहाँ पे ई रिक्शा थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा हमें, क्योंकि यहाँ पे आपको दूर दूर तक ई रिक्शा नहीं मिलेंगे। तो मैंने एक जगह से इन्फॉर्मेशन पहले से ले ली थी कि उन्होंने कहा था 250 रुपये ये लोग बोलते, पर मैम आप 120 130 रुपये से ज़्यादा मत देना। तो मैंने सेम वही किया। और अगर आप यहाँ आ रहे हैं और रिक्शे वाले से आप सीधा बोलिए कि मुझे वृंदावन बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर ही उतरना है गेट के, क्योंकि रिक्शे वाले ने क्या किया कि हमको ना पहले उतार दिया, मतलब 1 किलोमीटर पहले। तो वो हमको एक तो इतनी धूप थी यहाँ पे, ऊपर से 1 किलोमीटर पहले उतारने की वजह से ही हमको फिर से रिक्शा लेना पड़ा। आप चाहे तो यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं, सारे श्रद्धालु यहाँ से पैदल ही जाते हैं। जैसे जहाँ पर हम उतरे थे वहाँ से पैदल ही जाते हैं और रिक्शे भी जाते हैं। दोनों का ही ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखिए हम उतर चुके हैं और ये जो हम जहाँ पर हम उतरे थे यहाँ से अभी भी मंदिर आपको 1 किलोमीटर के आगे पड़ता है और ये चीज़ हमें पता नहीं थी। तो हम जब आगे को गए तो 10 रुपये के सवारी पे यहाँ पर आपको रिक्शा मिलते हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि अगर आपको, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, आप इन्फॉर्मेशन हो गई है तो यहाँ पर रिक्शे 10 20 30 रुपये में चलते हैं शेयरिंग में। तो आप शेयरिंग में ही जाइएगा, पर्सनल रिक्शा लेंगे तो वो आपको ज़्यादा कॉस्ट करेगा। अब उतरने के बाद हम सेम ही ड्रेस में जा रहे हैं, क्योंकि हम जो पहुँचे थे यहाँ पे वो पहुँचे थे 4 बजे के करीबन, और जो बांके बिहारी जी का मंदिर खुलता है इवनिंग में वो 5:30 बजे खुलता है। तो अगर मैं मॉर्निंग की बात करूँ कि मंदिर कितने समय पर खुलता है, तो मॉर्निंग में मंदिर 7:30 बजे खुलता है और 1 बजे बंद हो जाता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इस हिसाब से प्लान कीजिएगा, या तो मॉर्निंग में दर्शन हो जाए या फिर इवनिंग के टाइम पर आप आइएगा। इवनिंग के टाइम पर थोड़ा सा धूप भी कम रहती है और आपको परेशानी भी इतनी नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो ये जिस रिक्शे में हम बैठे थे 10 रुपये की सवारी पे अब हमको सीधा वृंदावन के गेट पे ही उतारेंगे, जो बांके बिहारी जी का गेट है। और अभी हम आज बांके बिहारी जी के मंदिर जा रहे हैं और कल हम प्रेम मंदिर जाएंगे, जो कि हम यहाँ पे अब सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके ही वापस जाएंगे। तो देखिए हम लोग उतर चुके हैं और जैसे आप उतरते हैं, जैसे मैंने जो टीका लगा रखा है इस टाइप का टीका आपको हर जगह पर लगाने को मिलता है। आप ये जैसे आप मेरे पीछे देखेंगे तो भैया ने टीका लगाने के 20 रुपये लिए थे और यहाँ पर चेंज वगैरह भी नहीं मिलता आपको, तो चेंज वगैरह भी साथ में लेके आना, क्योंकि भैया ने हमसे चेंज लेने के 20 रुपये लिए थे चेंज देने की। तो अगर आप यहाँ से जो बांके बिहारी जी का मंदिर है वो सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर आपको पड़ता है। तो आप देख सकते हैं इस साइड अगर आप जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल प्रेम मंदिर है, पर आज हम सिर्फ बांके बिहारी जी से मिलने जा रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पे आप देखें तो आपको यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे ही पड़ेगा डिस्टेंस जो रहेगा। तो अगर मैं बात करूँ अंदर साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको स्टॉल्स वगैरह देखने को मिलती है। शॉप्स वगैरह में जो सामान जैसे हम लेते हैं कड़े वगैरह और बच्चों के सामान और बड़ों के सामान, इस टाइप के सामान देखने को मिलता है। मैं यहाँ से 2 टी-शर्ट लेके आई थी तो मुझे 100 रुपीज़ कॉस्ट करी थी। तो रीज़नेबल प्राइजेस में आपको ये बांके बिहारी जी के और राधे राधे माँ की टी-शर्ट्स मिल जाती है। ये जो गेट है ये गेट प्रॉपर बांके बिहारी जी का गेट है। तो यहाँ से हम जब एंट्री करते हैं तो आपको यहाँ पे ना
क्राउड देखने को मिलेगा अब, जो कि सारा क्राउड मंदिर के लिए ही है। तो सब लोग मंदिर ही जा रहे हैं। और अब आप देखेंगे तो मौसम भी अच्छा हो चुका है। तो आप कभी भी ट्रैवलिंग करते हैं इस साइड तो आप इवनिंग का ही प्लान करना अगर आप समर्स में आ रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ की जो गर्मी की मैं बात करूँ तो काफ़ी गर्मी है, काफ़ी मतलब मैं बताऊँ तो हम चल रहे हैं अब। यहाँ पे आप देखें तो प्रसाद की मैं बात करूँ तो प्रसाद आपको आगे भी मिलता है मंदिर के वहाँ पे, एंड पीछे आपको यहाँ से भी लेना चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं। प्रसाद कितने रुपए कॉस्ट करता है ये बता देती हूँ। अगर आप आधे किलो का डिब्बा ले रहे हैं तो आपको 100 रुपये कॉस्ट करेगा, और 1 किलो का ले रहे हैं तो 200 रुपये कॉस्ट करेगा। पर ये जो प्राइस है ये सब जगह सेम नहीं रहते हैं, कुछ शॉप्स में डिफरेंट है, कुछ शॉप्स में डिफरेंट है। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की प्रसाद ले रहे हैं। और हमने यहाँ से प्रसाद ले लिया है, और फूल माला आप देखें तो फूल माला और प्रसाद हम ले चुके हैं बांके बिहारी जी के मंदिर के लिए। और यहाँ पे ना चप्पल वगैरह रखने की कोई सुविधा नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ना सामने ही 3 नंबर का बोर्ड रख रखा है, आप उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेना और 3 नंबर के सामने ही आप अपने चप्पल वगैरह उतारना, क्योंकि आप जब एग्ज़िट करोगे तो आपको पास पड़ेगा और सीधा एग्ज़िट आपका यहीं से ही रहता है 3 नंबर के वहाँ से। अब आप देख सकते हैं कि हम 4:30 बजे पहुँच चुके थे, अभी मंदिर ओपन नहीं हुआ है। और आप क्राउड देखें तो यहाँ पर 4-5 लाइन लग रखी है और क्राउड बहुत है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप देख सकते हैं, मतलब हम बहुत खिसक के भीड़ी से ही खिसकते हुए अंदर को जा रहे थे। और अब जैसे ही आप देखें तो गेट खुल चुका है, और गेट खुलते ही हम लोग अंदर के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे आते ही आप देखिए श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ उमड़ी है यहाँ पे इस टाइम पे। और ये प्रॉपर हमारे कान्हा जी का मंदिर है। तो पर्दे खुलते ही सीधा बांके बिहारी जी के दर्शन हुए। अभी डिस्टेंस की मैं बात करूँ, मैं बहुत पीछे खड़ी हूँ और आगे श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ है। तो अंदर अगर आप जाते हैं तो फ़ोन वगैरह तो आप अच्छे से पकड़ ही लेना, क्योंकि अंदर इतनी भीड़ है कि मतलब कुछ लोग तो मेरे सामने ही गिर गए थे लिटरली। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मत जाइएगा, बट सेफ्टी रखिएगा। और हम लोगों ने एग्ज़िट कर चुका है और अच्छे से दर्शन हो चुके हैं। मैं आगे तक गई। और आप यहाँ पे बात करूँ रहने का तो धर्मशाला भी यहाँ पे अवेलेबल है, होटल भी। दोनों चीज़ अगर आप लेते हो तो बांके बिहारी जी के प्रेम मंदिर के पास ही लीजिएगा। और अगर आप धर्मशाला में रहते हैं तो 300 से 400 रुपये कॉस्ट करता है, और अगर आप होटल लेते हैं तो 1200 रुपये कॉस्ट करता है, जो मैंने अभी लिया है। मतलब 1000 से 1500 के बीच में। कल हम प्रेम मंदिर चलेंगे तो वहाँ के आपको दर्शन कराएंगे। अभी के लिए व्लॉग करते हैं, एंड ओके, बाय बाय, टेक केयर।